राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जब मैं शुरू में स्वामी महाराज जी के पास गया 93 या 94 में, पूरा याद नहीं है, तो बीकानेर में महाराज जी धोरे पर रहते थे। बालू का टीला था, उसको धोरा बोलते हैं। तो सेठ लोग बसें लगा देते, 15-25 किलोमीटर दूर से लोग आते, 5-4 बसें भर करके आती। और महाराज जी का नियम था कि जैसे 5 बजे का शंख बज गया तो बाहर वाले बाहर रहेंगे, अंदर वाले अंदर रहेंगे। वहां का नियम था। क्यों? क्योंकि सत्संग को महत्व देंगे तो हमारे जीवन में बात आएगी, और सत्संग को नजरअंदाज करेंगे तो हमारे जीवन बात नहीं आएगी। और सत्संग की बातों को आए बिना असली शांति न हमारे को मिलेगी, दूसरों को मिलेगी। तो दिसंबर जनवरी के महीने में 5 से 5 बजे प्रार्थना होती, सत्संग खत्म हो जाता, फिर भी अंधेरा का अंधेरा बना रहता। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि महाराज जी धूप हो जाए तो करावें, दिन में कराते ही हैं, ये सुबह 5 बजे प्रार्थना के क्यों अड़ंगा लगाए। तो अब पता लगता है कि महापुरुषों की दूरगामी दृष्टि होती है कि हमारे जाने के बाद भी लोग 5 बजे की प्रार्थना करेंगे। अगर महाराज जी 5 बजे का सत्संग नहीं कराते तो हम लोग 7 बजे तक सोए रहते। तो महापुरुषों की बड़ी दूरगामी दृष्टि होती है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि संसार की प्राप्ति में 3 चीजों की जरूरत है। जैसे किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है, तो इच्छा करे करोड़पति बने, करोड़पति बने। और इच्छा करने से करोड़पति बन जाएगा क्या भाई? बताओ, नहीं बनेगा। लखपति भी नहीं बनेगा। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे भाग में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की प्राप्ति में 3 चीजों की जरूरत है, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज की जरूरत है। बड़ी गहरी बात है, ध्यान दे सुनना। भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज की जरूरत है, इच्छा, लगन। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, कौन सी पुस्तक पढ़े, लगन। भगवान केवल लगन देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते तुम क्या करते हो, भगवान ये देखते तुम चाहते क्या हो, तुम बदले में चाहते क्या हो, करते क्या हो, ये भगवान नहीं देखते। तो लगन होती है, भूख है तो रूखी रोटी मीठी लगेगी, और लगन नहीं है तो हलवा खीर रख दो, बच्चा नाक सिकोड़ेगा। लगन की जरूरत है। हम सब योग्य हैं, हम सब पात्र हैं। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे, तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था, सीताराम सीताराम सीताराम। तो देखा, अरे हमारे उड़सा गांव से नारद जी जा रहे हैं। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। अरे नारद जी महाराज रुको, हमारे गांव में भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग करो, आप कहाँ जल्दी जल्दी जा रहे हो बीड़ा बजाते हुए। तो नारद जी ने कहा, भाई बहुत जरूरी काम से मैं तो बैकुंठ धाम जा रहा हूं। अच्छा, भगवान के धाम में जा रहे? बोले हाँ, कोई काम बताओ। तो भगत ने कहा कि महाराज भगवान से ये पूछ लेना कि जो भुरसा का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको आप किस तारीख को दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, 5वें दिन मैं वापस आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते पूछ बैठे कि महाराज
गांव का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि भाई जिस लगन से, जिस भाव से माला फेर रहा है, तो उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजलाने लग गए। अब वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खूंटी पर टांग देगा, इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद दर्शन देंगे। तो नारद जी महाराज क्या किए कि रास्ता बदल करके जाने लग गए 5वें दिन। अब वो तो अपने दूसरे तल्ले से छत पर देख रहा था, नारद जी आ जा रहे हैं, नारद जी आ जा रहे हैं। देखा रे नारद जी महाराज तो कोई और रास्ता पकड़ लिए। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज को आप तो रास्ता ही भूल गए, हमारे घर का रास्ता तो कुटिया का रास्ता इधर से है। अब नारद जी फंस गए तो बताना पड़ेगा। तो भगत ने कहा महाराज बताओ, भगवान से आपने पूछा था? नारद जी ने कहा हाँ मैंने पूछा था, लेकिन तुम थोड़ा और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज, मैं गांव का रहने वाला हूँ, गोल मोल में उत्तर मत दो, हमें तो साफ बताओ किस तारीख को भगवान ने दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा बता तो दूंगा, परंतु तुम निराश मत होना, होपलेस मत होना। उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं, निराश क्यों होऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा उस भगत से कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, तो जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे सुना वो तो नाचने लग गया, ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। और उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा महाराज आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? आपने तो मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आगे दर्शन देने के लिए। अब आपके वचनों में हम कैसे विश्वास करें? तो भगवान ने कहा नारद जी महाराज आप डांटते क्यों, नाराज क्यों होते हो? बिल्कुल सच्ची बात है, जिस लगन से लगा था तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन देता। परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो हमें इतना इसके अंदर लगन लगी, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो साधक के अंदर, भगत के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो तत्काल काम होता है। आज जो स्वामी महाराज जी ने बातें बताई, ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया में बहुत गिने चुने जगह मिल सकती है। आज महाराज जी ने इतनी विलक्षण बात बताई कि छोटे बड़े बूढ़े जवान पढ़े लिखे अपर सब बात पकड़ लेवे कि सब रूपों भगवान भी बने हैं। अब सब रूपों भगवान ही बने हैं तो किसी को गाली कैसे निकालेंगे भाई? वो लोग गाली निकाल सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं, किसी की निंदा कर सकते हैं, किसी की चुगली कर सकते हैं। क्यों? सब रूप में भगवान ही बने हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। आदमी धोखा कहाँ खाता है कि मैं सब जानता हूं। बाबा जी क्या सुनाएंगे, हम सब जानते हैं, यही धोखा खाते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो बीमार होते डॉक्टर पास क्यों जाते भाई? बोलो, पढ़े लिखे हैं डिस्पेंसरी में जाके दवा लेके खा लो, तो डॉक्टर पास क्यों जाते हैं? कि आपने गणित की पढ़ाई की है, डॉक्टरी पढ़ाई नहीं की है। जैसे अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना है तो अंग्रेजी के अध्यापक पास जाना पड़ेगा, और जैसे अंग्रेजी का मास्टर कहे सीयू टिकट तो कहना पड़ेगा सीयू टिकट, और मास्टर साहब कहेंगे पीयू टिपुट तो कहना पड़ेगा पीयू टिपुट। अब कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो। तो अंग्रेजी के अध्यापक थप्पड़ लगा के भगा देंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।
वहां तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट कहना ही पड़ेगा। तो जैसे अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के अध्यापक पास जाते हैं, गणित का सवाल हल करना है, a वर्ग माइनस b वर्ग का गुणनखंड क्या होगा। अब किसान बेचारा क्या बताएगा, गणित का मास्टर बताएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो जैसे अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के अध्यापक बताएगा, गणित सीखना है तो गणित के अध्यापक पास जाना पड़ेगा, कोई खेती बाड़ी काम करना तो किसान से पूछना पड़ेगा। ऐसे जो जिनकी खेती बाड़ी गीता रामायण भागवत है, तो परम सदैव स्वामी राम सुखदास जी महाराज 4 वर्ष की आयु में मां ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक शरीर रहा। इतने वर्षों का लगभग 90 सालों का अनुभव महाराज जी बता रहे हैं कि अरे भाई सत्संग क्या है कि सब कुछ भगवान ही बने हैं, सब कुछ भगवान ही बने हैं, सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं, इसी का नाम सत्संग है। थोड़ा धूम धड़ाका कर लिया, मनोरंजन कर लिया, फिर वैसे गुटखा खावे, वैसे सुरती खावे, वैसे झूठ कपट बोले, इससे काम नहीं चलेगा। सब रूपम भगवान ही बने हैं। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, महाराज जी का साक्षात वासुदेव है। आया कहां से? जैसे आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, कोड़ों पत्ते हैं, पर गुठली के सिवा आया कहां से? बोलो, गुठली सर्वम। ऐसे भगवान गीता में कहते बीजम माम सर्वभूता नाम विद्यपार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ, ये जगत का बीज मैं हूँ। अब जगत का बीज मैं हूँ तो जगत रूप से कौन प्रकट हुआ? भगवान ही। जैसे आप लोग खेती बाड़ी करते हैं जो, और अपने खेत में खड़े हैं, एक एक बित्ता का गेहूं का पौधा आया हुआ है, ज्यादा नहीं, एक बित्ता, अभी बाली नहीं लगी है। और कोई बंबई से व्यापारी आया, बोले भाई आपके खेत में घास बहुत बढ़िया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, ये गेहूं है। अरे गेहूं का तो एक दाना भी नहीं, गेहूं कहाँ है दिखाओ। परंतु किसान को विश्वास है कि साक्षात गेहूं है। वो कहेगा कि दिसंबर में गेहूं बोया गया था, अप्रैल में आओगे तो गेहूं दिखाऊंगा, और बीच में जो हरा हरा घास दिखाई दे रहा है गेहूं ही है। और पड़ोसी की गाय खा जाती है तो कहते तुम्हारी गाय हमारी एक बिस्सा की गेहूं खा गई। बोलो कहते नहीं कहते? और गेहूं का एक दाना नहीं है। तो पहले गेहूं था, अंत में गेहूं आएगा, तो बीच में गेहूं ही है, हरा हरा घास दिखाई देता है। ऐसे पहले परमात्मा थे, बाद में परमात्मा ही रहेंगे। ये बीच में जो हरी भरी सब खेती है भगवान है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं। देखो वृंदावन में था तो एक मैंने खोज की। क्या खोज किया? कि सब विषय के जब सब जानकार होते हैं क्या भाई? बोलो रंजन जी बताओ, सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? सब विषय के सब जानकार नहीं होते। तो मैंने इसकी परीक्षा ली। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग कथा करने जाते हैं गर्मी के दिनों में। तो जैसे अभी मौसम ठंडा यहाँ पर है, वैसे मई जून में वहाँ वैसे ठंडा रहता है। बड़ी ईमानदारी, बड़ी सच्चाई, और ऐसे पहाड़ों में बसे हुए हैं। और रात्रि में 9 बजे के बाद वहाँ कोई रास्ता भी बताने वाला नहीं मिलता। सड़क पर तेंदुआ आता है, वो मनुष्यों को उठा ले जाता है, कुत्तों को उठा ले जाता है। वहाँ कुत्ते ऐसे बाहर नहीं फिर सकते। कोठरी बना के रखते हैं, चारों तरफ जालीदार। वो भूख तो सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, तेंदुआ लेके भाग जाता है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब डेंटल चिकित्सक थे, तो उन्होंने कथा कराई थी। तो मैंने उससे पूछा, हमने कहा कि डॉक्टर साहब 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। मान लो किसी प्रदेश में कम, किसी प्रदेश में 2-5 किलो ज्यादा, कम कहीं ज्यादा। तो मैंने कहा 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी?
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी दाना तो बाजरी का छोटा होता है, परंतु 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब जो किसान खेती बाड़ी हैं वो हंसेंगे। मैंने नोट कर लिया 40 किलो बाजरी। फिर जो है एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर में, उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। कटनी में रेलवे के ड्राइवर हैं पवन मिश्रा जी, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि एक भी एक खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा महाराज गेहूं तो 40 किलो पड़ता है तो बाजरी 20 किलो। फिर जो है एक मास्टर साहब से पूछा उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी जी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा। अब देखो सब लोगों ने जोर लगा दिया, परंतु उत्तर सटीक किसी का नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ये उत्तर तो किसान सही बताएगा। बताओ सुरेश, कितनी बाजरी बोई जाती है? बाजरी इधर नहीं बोई जाती? अच्छा, तो मैंने किसान से पूछा, बताओ रंजन जी, आप बताओ, पढ़े लिखे समझदार हो। नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो। तो मैंने जो है किसान भाई से पूछा, मैंने कहा आप बताओ, तो बोले कि 1 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो सटीक उत्तर किसका आया? किसान का। 1 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब कहां तो 40 किलो और कहां तो 1 किलो। यहाँ कितनी बोई जाती है? अच्छा, यहाँ बोई नहीं जाती। हाँ हाँ, ठीक बात है। अब जैसे यहाँ धान की खेती होती है तो उसके बारे में पता है, गेहूं की खेती होती है उसके बारे में पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ कि हर विषय के हर जानकार नहीं होते, और जिस विषय के जो जानकार हैं उस विषय में तो बात माननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। तो आज महाराज जी ने बात बताई कि भाई सब जग ईश्वर रूप है। देखो ये इतनी विलक्षण बात है कि पूरे गीता का सार है, पूरे रामचरितमानस का सार है, पूरे भागवत जी का सार है। रामचरितमानस तो हम लोग पढ़ते ही हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। किसको याद नहीं है? तो पड़ोसी गाली देते हैं, वो देते ही नहीं देते। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, जड़ चेतन सब राम जी हैं तो गाली देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने केवल सीखा है, याद किया है, उसको काम में नहीं लिया। अब उसको काम में लो कि भाई सब रूप में भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि कोई गलत काम करे तो डट करके विरोध करो, विरोध करो, परंतु बैर नहीं करना है। बताओ, बैर और विरोध दो होता है कि एक होता है? बताओ रंजन जी, बैर विरोध दो होता है कि एक होता है? बहुत बढ़िया बात। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। कई लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, राजस्थान में जब कथा हो रही थी तो एक बूढ़े बाबा बोले कि महाराज विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। गहरी बात है, विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। हमने कहा जरूरी नहीं है। माँ बेटे में विरोध हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया और कहता है कि माँ मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? विरोध करती है ना, पर भीतर बैर है क्या? किसी गलत चीज का विरोध करने में कोई दोष नहीं है, करना भी चाहिए, करना पड़ता है। कोई जगह जमीन दबावे तो पंचायत नहीं करेंगे, थाने नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, परंतु बैर होता है हृदय में। बैर किसको कहते हैं कि हमारे से मुकदमेबाजी हो रही है और उसकी गाड़ी लड़ भिड़ जाए, 10 लाख का नुकसान हो जाए, हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। किसी के अहित के भावना रखना बैर कहलाता है। जैसे आपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिया
और वो जाके थाने में शिकायत कर दिया, तो आपको थाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते हैं कि पहले 1 लाख रुपए जमा करो, फिर जो है हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, ऐसे हाथ नहीं काटूंगा। भीतर बैर है क्या भाई? हाथ काटते समय डॉक्टर साहब के हृदय में बैर नहीं है, भीतर में भाव है कि भाई रोगी का हाथ नहीं काटेंगे तो पॉइजन फैल जाएगा, मर जाएगा। तो खास बात यह है कि गलत चीज का विरोध तुम करेंगे, बैर नहीं करेंगे। संसार में एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। बड़ी विशेष बात है भाई। संसार में एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। भाई का, देवरानी से जेठानी का, सास का बहू से, अड़ोसी पड़ोसी से, मित्र का मित्र से, एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो जन्म उद्धार कल्याण नहीं होगा। श्री जयदयाल जी गुंदका जी जो गीता प्रेस को बनाने वाले हो, वो सत्संग करा रहे थे। तो उन्होंने एक गांव में सत्संग में कहा कि भाई एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो एक सज्जन उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा गुंदका जी जो हमारे बगल में सज्जन बैठे हैं, 20 सालों से मुकदमेबाजी हो रही है, तो हमारे हृदय में इनके प्रति बैर है, इनके हृदय में हमारे प्रति बैर है। तो गुंदका जी ने कहा नहीं भाई, बैर लेकर के मरोगे तो भगवान कुत्ता बना देंगे। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकता, भजिया का कुत्ता बुड़सा गांव में नहीं आ सकता। क्यों? कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया कि मैं बैठा तू क्यों आया, ये तो मेरा गांव है। तो पशु पक्षी बन जाओ तो भी बैर करने का मौका वहां मिल जाएगा, परंतु मनुष्य से मिला है तो सबका हित चाहो, सबका कल्याण चाहो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी बैर मत करो। तो एक सज्जन उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं बैर आज से हटा लेता हूं। जैसे चलती बस में मित्रता हो जाती है, ऐसे बैर तत्काल मिट जाता है, भीतर से माफ कर दो, बैर खत्म। तो दूसरे सज्जन बोले कि देखो 20 साल के बाद आज सीधा हुआ है और लाखों रुपए खर्च करवा दिया मुकदमा में, बहन बेटियों को बुरा भला कहा, मैं बैर नहीं छोड़ूंगा। हमारा बैर तो लकड़े के साथ शमशान भूमि जाएगी। तो पहले वाले सज्जन रोने लगे कि मैं तो बैर हटाना चाहता हूं, ये तो बैर छोड़ता ही नहीं। तो गुंदका जी ने कहा कि देखो ये बैर हटा लिए तो इनका उद्धार कल्याण हो जाएगा, आपका आप जानो। थोड़ी देर के बाद वो भी उठ के खड़े हुए, रोने लगे, कहने लगे गुंदका जी मैं भी बैर लेकर के नहीं मरना चाहता। गुंदका जी ने कहा भाई मनुष्य से मिला है तो बैर क्यों लेकर के जाओ। दोनों आपस में गले मिलकर के रोने लग गए, लड्डू का प्रसाद गांव बांटने लग गए। गांव वाले कहने लगे कि भाई आज किधर सूर्यवान उदय हो गए, आप लोगों का 20 सालों से बैर चल रहा था, मुकदमेबाजी चल रही थी, सड़क पर आमने सामने दिखते तो किधर चले जाते किधर चले जाते, किस खुशहाल में लड्डू बांट रहे हो। तो दोनों कहने लगे कि हमारे गांव में सत्संग हुआ, ये सत्संग का प्रभाव है कि 20 सालों का बैर मिट गया। आज के लगभग 14 साल पहले, 14-15 पूरा याद नहीं है, पर सेल में कथा हो रही थी। तो एक घर में गया मैं भोजन प्रसाद पाने, तो एक सज्जन पत्थर का टुकड़ा दिखाए, 150 ग्राम का पत्थर। मैंने कहा क्या है? बोले गांव वाले पत्थर फेंकते हैं। तो मैंने दूसरे दिन कहा, मैंने कहा कि भाई पत्थर फेंकने वालों को मिला क्या? किसी का आंख फूट जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, फेंकने वालों को फायदा क्या हुआ? परंतु सत्संग नहीं मिला है तो पत्थर फेंकेंगे। फिर दूसरे साल जब फिर कथा हुई 1-2 साल के बाद में, फिर उस घर में जाने काम पड़ा। मैंने कहा अब? बोले महाराज जब से आप लोग आए, रोजाना हम लोग सत्संग करने लग गए हनुमान मंदिर में, रोजाना प्रभात से निकलने लग गई, अब पत्थर फेंकना बंद हो गया। तो जिस गांव में संत महात्मा नहीं गए हैं वहां की दशा भूत प्रेत जैसी है। उनको पता नहीं है संतों के सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सफाचट। तो
दोनों आपस में गले मिलकर के रोने लग गए, लड्डू का प्रसाद बांटने लग गए कि हमारे गांव में सत्संग हुआ, 20 सालों का बैर मिट गया। तो बैर भी करे सत्संग भी करे तो अभी असली सत्संग नहीं पकड़ा है। एक ब्राह्मण देवता काशी नगरी से पढ़ाई करके आ रहे थे, तो गीता रामायण भागवत वेद वेदांत सिर पर रखे थे। तो बारिश होने लग गई तो एक वेश्या का मकान दिखा, बरामदे में बैठ गए। तो इतने में एक मुर्दा लेकर के 150 लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उस उल्टा स्त्री ने अपने बेटी को बुला कहा, देख बेटी ये मुर्दा नरक में गया कि स्वर्ग में गया। पंडित जी ने सोचा कि 12 वर्ष तक मैं काशी में पढ़ाई करके आ रहा हूँ, हमें ही पता नहीं कि मुर्दा नरक में गया कि स्वर्ग में गया। वो बालिका आधे घंटे में आई, माँ ये तो मुर्दा नरक में चला गया। पंडित महाराज सोच विचार कर ही रहे थे, इतने में दूसरा मुर्दा लेके लोग जा रहे थे। फिर बालिका से कहा कि जा बेटी तू देख के आए, मुर्दा नरक में गया कि स्वर्ग में गया। वो बालिका गई, आधे घंटे में फिर पता लगा के आई, माँ ये तो मुर्दा स्वर्ग में चला गया। पंडित से रहा नहीं गया, पंडित जी चले गए वेश्या के पास, माता जी प्रणाम। उसने कहा महाराज मैं तो उल्टा स्त्री, हमारे क्यों प्रणाम करते हो? तो पंडित ने कहा हमारे लिए तो आप माँ के समान हो, बताओ पंडित महाराज आपका आना कैसे हुआ? तो पंडित ने कहा कि मैं 12 वर्ष तक काशी में पढ़ाई करके आ रहा हूँ, पर तो ये विद्या तुम्हारी अधूरी रह गई कि पहले वाला मुर्दा नरक में कैसे गया, दूसरा वाला मुर्दा स्वर्ग में कैसे गया, ये विद्या मैं जानना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने बेटी बुला के कहा, देख बेटी पंडित महाराज जी को समझाओ कि पहले वाला मुर्दा नरक में कैसे गया और दूसरा वाला मुर्दा स्वर्ग में कैसे गया। तो बालिका कहने लगी, पंडित महाराज पहले मैंने पता किया किस गांव का किस मोहल्ले का मुर्दा है। उस गांव में मैंने जाकर के घर में देखा तो 2-4 लोग नकली आंसू बहा रहे थे, नहीं पूरे गांव के लोग चौपाल में मंदिर में बरामदे में बैठ करके बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, मर करके नरकों में सड़ेगा, झूठी झूठी गवाहियां देता था, विधवाओं के जमीन को हड़प लेता था, ग्राम समाज के जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लेता था, 2 व्यक्ति आपस में लड़ते तो लड़ा भिड़ा देता था, गौशाला पाठशाला धर्मशाला खोलने की बात आती तो टांगड़ा देता था, कथा सत्संग की बात आती तो टांगड़ा देता था। तो पंडित महाराज वो तो मुर्दा नरक में चला गया। और दूसरे मुर्दे के बारे में पता किया पंडित जी, तो मैं समझ नहीं पाई किस घर का मुर्दा है। पूरे गांव के लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे कि हाय हाय हमारे गांव से प्रकाश चला गया। संत महात्माओं को बुला के कथा कीर्तन सत्संग करवाता था, दीन दुखियों की सेवा करता था, गरीब बालिकाओं के विवाह में चुपके से आटा दाल चावल चीनी का सहयोग कर देता था। 2 व्यक्ति आपस में लड़ते तो दोनों को समझा उझा के कंप्रोमाइज करा देता था। देखो संतों ने कहा कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हों, उनको और लकड़ी लगा के लड़ा दो, आपके लिए नरक का टिकट तैयार हो गया। और 2 व्यक्ति लड़ रहे हों, उनको बैठा के समझा करके कंप्रोमाइज करा दो, समझौता करा दो, आपके लिए बैकुंठ का टिकट तैयार हो गया। तो पंडित जी महाराज हम लोग तो छाती पीट पीट के रो रहे हैं। लोग रो रहे थे पंडित जी कि हमारे गांव से प्रकाश चला गया। कोई शराब गाजा भांग का ठेका खोलता तो हाथ जोड़ कहता भैया साग सब्जी की रेडी बना लगा लो और शराब का ठेका मत खोलो, कई पीढ़ियां बर्बाद होगी। और कोई आधी रात को बीमार होता तो अपने गाड़ी बैठा के हॉस्पिटल ले जाता। तो लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे। तो पंडित जी वो तो मुर्दा स्वर्ग में चला गया। पंडित ने कहा तुम्हारे शास्त्रों में बातें लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब आज जो सत्संग चला है इसमें किसी के मन में कोई बात पूछ लो भाई, पूछने से बातें खुलती है। ये मत सोचो बाबा जी से पूछेंगे नहीं बता पाएंगे तो बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, अपने मूछ तो है नहीं, बेइज्जती क्या होगी। कोई भाई बहन के अंदर किसी मन में कोई शंका हो तो पूछो, बताओ सती जी कोई बात पूछो। अच्छा यहाँ पर 1 कुंतल गेहूं हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 1 बीघे में 40 किलो गेहूं उगाया जाता है।
एकड़ में तो 30 बीसे का 1 एकड़ होता है, तो 40 20 60 किलो हो गया। तो आप क्या 1 कुंतल बोया जाता है क्या? हाँ, तो अलग अलग प्रदेश का अलग अलग होता है। अपने तो उदाहरण इसलिए दिया गया कि किसान ही खेती बाड़ी की बात बता सकता है। जैसे आपको पता है कि 1 कुंतल गेहूं बोया जाता है, हमें पता नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, बोलो गिरधर गोपाल की। चलो भाई, अब सब प्रभात फेरी में